हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के स्टडी में। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान में संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित पिछले 20 वर्षों में जितने भी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। वीडियो आपको अंत तक देखना है और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन उसका मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों मई 1934 में रांची में जब स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की एक मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे कहा गया कि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। यानी सबसे पहले जो भारत के लिए संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था वह वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में भारत में प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन हैं एम.एन. रॉय ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1934 में ही, यानी 1934 में ही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के निर्माण के लिए अपना विचार व्यक्त किया था। 1934 में ही एम.एन. राय जो संविधान निर्मात्री सभा के विचार इन्होंने सबसे पहले दिया था। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.एन. राय ने जो है संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा आपको बताना है। ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। दोस्तों एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में किया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद क्रिप्स मिशन ने जो है संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शंस हैं 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या फिर 15 लाख व्यक्ति। यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत जब आया था उस समय मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का जो है घोषणा की थी, एक जो है प्रस्तुत किया था अपने घोषणा पत्र, और जिसके आधार पर जो है संविधान सभा का जो है गठन होना था। इसमें प्रांतों से जो प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर इनको जो चुना जाना था, उनमें इसके तहत एक प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की जो है व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन हैं विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या ए.बी. अलेक्जेंडर। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन जो है वह मार्च 1946 में भारत आया था और इस मिशन के सदस्य जो थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे,
पैथिक लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर थे। दोस्तों इसमें जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष बनकर आए थे, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड। और पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे, और जो AB अलेक्जेंडर थे वो नौसेना मंत्री थे। तो इस तरीके से जो विलियम वुड हैं वो इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा विलियम वुड। विलियम वुड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। IAS प्री 1995 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। दोस्तों 20 वर्षों में जितने भी 20 से अधिक वर्षों में जितने भी प्रश्न आपको संविधान सभा से संबंधित पूछे गए हैं मैं उनको सभी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर करते रहिएगा। दोस्तों वर्ष 1946 में जो निर्मित अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे ये हमें बताना है। उप सभापति कौन थे ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें जो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, इस व्यवस्था के साथ की गई अंतरिम सरकार में 2 सितंबर 1946 को कार्यभार जो है संभालने की बात हुई थी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था। तो इस तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें कौन सदस्य नहीं था हमें ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जगजीवन राम। UPPCS मेंस 2010 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हमें क्या होगा ये बताना है। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी निर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, जो सी राजगोपालाचारी थे वो शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जबकि जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, यानी कि A, B और D थे, ये सभी लोग जो हैं वो सदस्य थे अंतरिम सरकार के। लेकिन जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, कब की गई थी इसकी घोषणा? तो ऑप्शन हैं 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946 या 23 अगस्त 1946। UPPCS प्री 2022 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को जो है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो हैं चुने गए थे। अब बताना यह है कैसे इसमें क्या हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, तो सीधे नहीं निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी गलत हो जाएगा, नामित नहीं हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका सही उत्तर हमें क्या होगा ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था?
सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो दोस्तों आपको बता दें जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो प्रथम बैठक हुई थी और ये अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी जो है अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे तो हमें यहाँ पे बताना है कौन स्थायी थे। तो स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने दूसरी संविधान सभा की बैठक की जो है अध्यक्षता की थी और इसमें इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो की थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका जो C है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? उद्घाटन अधिवेशन की यानी कि प्रथम संविधान सभा जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा या डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर जो B है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनकी द्वारा जो है का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो उद्घाटन अधिवेशन को ही प्रथम संविधान सभा की ये बैठक कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में या फिर दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर E है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों 67वें BPSC प्री री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये हमें बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है चुना गया था। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष जहाँ पर पूछा जाता है मतलब स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वही बात है, अध्यक्ष की बात हो रही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? ऑप्शन है T कृष्णमाचारी, B कृष्णमाचारी, H मुखर्जी या फ्रैंक एंथोनी। UMPPCS प्री 2020 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति या उपाध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। फ्रैंक एंथोनी को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष जो समय बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा इनके द्वारा मनोनीत किया गया था। H मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। जो H मुखर्जी हैं वो संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे और जो उप सभापति थे पहले मनोनीत वो फ्रैंक एंथोनी थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को,
26 नवंबर 1949 को या 26 दिसंबर 1949 को। यूपीपीसीएस प्री 1995 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, स्थापना हुई थी संविधान की, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसकी अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उसी की तिथि को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय संविधान सभा की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1946। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दिसंबर 1946 को हुआ था, अभी हमने देखा 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक ही प्रश्न देखिए आपको बार बार घुमा घुमा के आपको अलग अलग वर्षों में पूछा गया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, चौथी बैठक या पाँचवीं बैठक। एमपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। तो आपको ये बताना है कि किस बैठक में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो पाँचवीं बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 दिसंबर, पाँचवीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यानी इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाँचवीं बैठक में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब। जनवरी 22 1946 को, जनवरी 22 1947 को या फरवरी 20 1947 को, जुलाई 26 1946 को। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा हमें ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उस उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो कि पाँचवीं बैठक में पेश किया गया था। आगे चलकर यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को जो है भारतीय संविधान में प्रस्ताव जो है संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने, BN राव ने या महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन से 7, 9, 12 और 15। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अधिवेशन। कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। जो इसमें 11 अधिवेशन इसमें 26 जनवरी 1949 तक हो गए थे
11 अधिवेशन जो हुए थे वो 1949 तक हो गए थे, 26 नवंबर 1949 तक। जो 12वां अधिवेशन हुआ वो 24 जनवरी 1950 को, जब पुनः जो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो इकट्ठा हुए, तो उसको 12वीं जो है अधिवेशन के रूप में गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ऑप्शन हैं 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसकी तिथि क्या हो जाएगी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की समस्त सदस्य फिर से इकट्ठा हुए थे, उसे अंगीकृत करने के बाद तो अंतिम बैठक उसको कहा गया। तो 24 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन हैं बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको जरूर याद रखना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 में पूछा गया था, झारखंड पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में पूछा गया और यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे वो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम करते थे। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के संथानम द्वारा या के.एम. मुंशी द्वारा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा हमें ये बताना है। तो प्रथम प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और कुछ परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा इसे संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में जो है 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं, जिनमें कुछ संशोधन करने के बाद में इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन हैं 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 या 25 नवंबर 1949। यूपीपीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। यूपीपीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है वो 17 नवंबर 1949 को हुआ था। 17 नवंबर 1949 को जो है तृतीय वाचन हुआ था। तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में 17 नवंबर नहीं है। चारों ऑप्शन में 17 नवंबर नहीं है। तो यूपीपीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया प्रश्न था और ये विवादित था। इस प्रश्न को जो है कोई विकल्प सही नहीं है। आयोग ने भी इसे सभी सारे विकल्पों को गलत माना था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को या कोई नहीं। पीसीएस प्री 2002 और पीसीएस प्री मेंस 2010 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। 43वीं बीपीएससी प्री 1990 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन अंगीकृत किया गया वही स्वीकृत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या 15 जुलाई 1947। 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 दिसंबर 1949 को। दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, 24 नवंबर 1949 को, और जो इसे स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था 24 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था, जबकि जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1891 और 1956। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने ये बात की थी? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? ये हमें बताना है कि ये बात किसने की थी। तो दोस्तों संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर जो बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको जो है 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो है इसको अपनाने का समर्थन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। मौलाना आज़ाद ने इसका जो है स्थगित करने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी ने, जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य कृपलानी ने या महात्मा गांधी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मॉरिस जोन्स का, हार्ड ग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का या आइवर जेनिंग्स का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिंग्स का ये कथन है। इन्होंने ही कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे संविधान सभा और उसके निर्माण प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक के 20 वर्षों से अधिक में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।